हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्यन। इस वीडियो में हम लोग कुछ बैंक स्टॉक्स के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। वो बहुत अभी अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल है। आफ्टर बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स में बहुत सारी बुलिशनेस आया है। अब एज अ रिजल्ट बैंक्स जो है एक प्रॉक्सी प्ले है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर के लिए क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बैंकिंग सेक्टर उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स बैंकिंग स्टॉक्स को ऑलरेडी अक्यूमुलेट कर दिया है, अभी अक्यूमुलेट कर रहे हैं इस क्वार्टर में भी। इस वीडियो में हम लोग उस बैंकिंग स्टॉक का जो म्यूचुअल फंड ने अक्यूमुलेट किया है उसका अक्यूमुलेशन रेंज हम लोग देखेंगे, इसलिए कि म्यूचुअल फंड जिस रेट में अक्यूमुलेट किया था उस रेट से भी कम दाम में अभी वो बैंकिंग स्टॉक्स मिल रहा है। इसलिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। इन एडिशन टू दैट, तीन स्टॉक्स ऐसा है वो फॉलिंग नाइफ है और नीचे नीचे गिर रहा है। उसमें हम लोग केवल वॉच लिस्ट में ही रखना है वो तीनों स्टॉक को, अभी वो अक्यूमुलेट नहीं करना है हम लोग, और उसके बारे में हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं। उस न्यूज़ आर्टिकल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे जो इस चीज़ पर फोकस करता है। इसके बाद हम लोग एक एक शेयर का चार्ट पे अकुमुलेशन रेंज हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यही वो आर्टिकल है, मनी कंट्रोल में आज अपलोड हुआ था। दुरेवेल गुणसेगरन ने लिखा हुआ था। जनवरी 11 2023 को 12 बजे पब्लिश हुआ था। अब ये आर्टिकल जो बोल रहा है, थैंक्स फॉर द आर्टिकल, हम इस पर थोड़ा से एनालाइज करेंगे। यूनियन बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स पर बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया था। अब उसका वजह से बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट में आ गया है और म्यूचुअल फंड्स जो है उस पर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और ये बोल रहा है बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा इसके बाद गेन हुआ है, बजट 2023 के बाद बोल रहे हैं। और एक्सपर्ट्स ओपिन कर रहे हैं और अपना ओपिनियन दे रहे हैं। बजट जो थ्रस्ट दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर, उसका वजह से बैंकिंग स्टॉक्स पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आया है करके। और ये बोल रहे हैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है क्रेडिट से फायदा होने वाला है। ये यूनियन बैंक 2023 जो 1 फरवरी को जो अनाउंस हुआ था फाइनेंस मैनेजर के थ्रू, इसका वजह से ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर में तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है करके बोल रहे हैं ये बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट क्रांति बतीनी करके जो है वो बोल रही है बजट जो है ज्यादा एम्फोसिस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स स्पेंडिंग पर। एज अ रिजल्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कंसंट्रेट करेगा। अब उस पर जो है बोरो करना होगा उनको बैंकिंग सेक्टर पर। अब इसलिए जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा बुलिशनेस के साथ होने वाला है। और बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स जो है लास्ट 3 मंथ से ही अकुमुलेट करना शुरू कर दिया करके बोल रहे हैं। अभी इसमें वो उनका कहना ये है, वो जो डेटा जो दे रहे हैं दिसंबर 22 का ही डेटा है, लेकिन एनालिस्ट का ओपिनियन है बुलिशनेस है। अब ये हम लोग भी इस पर विश्वास करते हैं। ये अभी जिस रेट पे वो अकुमुलेट किए हैं म्यूचुअल फंड ने उससे भी कम दाम में अभी हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि अभी का जो मार्केट का जो वीकनेस आया है वो वीकनेस जो है शेयर प्राइस को थोड़ा से डाउन लाया है। वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। नाउ दीज बैंकिंग स्टॉक्स आर अवेलेबल एट बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लेवल। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं, एक एक बैंकिंग स्टॉक का अकुमुलेशन रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का स्कीम्स ने 163 स्कीम्स जो है इंडसइंड बैंक पर इन्वेस्ट किया है। अभी रिसेंटली 39 स्कीम्स और ऐड किया है, इसलिए इंडसइंड बैंक बहुत ज़्यादा बुलिशनेस होने वाला है, ऑलरेडी हो गया है। अभी हम लोग चार्ट पर चलते हैं, चार्ट में अकुमुलेशन रेंज क्या है। इंडिकेटर के हिसाब से न्यूट्रल से बुलिशनेस का है दिख रहा है।
चार्ट देखेंगे तो लग रहा है ये जो ट्रेंड लाइन था ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये चार्ट पे ब्रेक डाउन होकर के नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा गया। ये जो सपोर्ट लाइन था इसको ऊपर चला गया है 1117, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब नीचे आकर के रीटेस्ट करेगा, इसके बाद ऊपर जाएगा, इसलिए अकुमुलेशन रेंज जो है 1117 से लेकर के 1162 इस रेंज में आप अकुमुलेट करिएगा, बहुत अच्छा अकुमुलेशन जोन रहेगा। दूसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक। पहले से ही 41 स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है, अभी रिसेंटली 26 नया स्कीम जो है ऐड किया है, इसलिए आरबीएल बैंक जो है अट्रैक्टिव लग रहा है। आरबीएल बैंक का चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के बहुत अच्छा से ऊपर गया, इसके बाद जो है ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट बन गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब जो है रिवर्स देखने के लिए मिला है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, लेकिन अभी एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहे हैं ये ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या हो सकता है यहाँ टकरा करके नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको वॉच लिस्ट में रखने के लिए सलाह दे रहे हैं। अगर इसको अच्छा वॉल्यूम के साथ तोड़ करके ऊपर जाता है फिर जरूर इतना अप ट्रेंड आने के बाद एक रीटेस्ट करेगा, इस रीटेस्ट का रेंज में अक्यूमुलेट करना है। ये जो है 169 का है आसपास है या 173 का आसपास है। अगर नहीं कर पाता है फिर ये नीचे आएगा जरूर, 143 के आसपास अकोमोडेट करना ज़्यादा रहेगा, इसका नीचे ऊपर जाने का चांसेस ना का बराबर है। इसलिए जो है ब्रेकआउट अच्छा वॉल्यूम के साथ लंबा कैंडल के साथ देगा तब भी लेना है, या रिट्रेस करते वक्त लेना है, नहीं तो ज्यादातर चांस है ये आएगा नीचे, इस रेंज में ही लेना। हम दोबारा बोल दिए हैं क्लियर, इसलिए वॉच लिस्ट में रख करके बहुत केयरफुली इसको डील करना है। तीसरा बैंक एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का महाराजा है, नंबर वन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज जो है फैंटास्टिक कंपनी है, नंबर वन बैंक इन इंडिया। ऑलरेडी 380 स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है, अब रिसेंटली 21 एडिशनल स्कीम इसको ऐड किया है। अभी हम लोग चार्ट देख, एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, आप इसको देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जो है चार्ट बहुत अच्छा है, बुलिशनेस के साथ है। अब ये ब्रेकआउट अभी आना बाकी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये जो है अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के जा रहा है, ये ब्रेकआउट का इंतजार है, ब्रेकआउट आएगा तो या इस रेंज आप देखिएगा, जितना कंसोलिडेशन होना था 3-4 महीना में अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, अब ब्रेकआउट देगा तो बहुत ऊपर जा सकता है, इसलिए अकुमुलेशन जोन है 1657 से लेकर के 1677 है। फोर्थ स्टॉक है फेडरल बैंक का स्टॉक। अब नंबर ऑफ स्कीम म्यूचुअल फंड का स्कीम ऑलरेडी फेडरल बैंक को होल्ड कर रहा है 118 है, अब एडिशनल 20 स्कीम और ऐड किया है, इसलिए बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। फेडरल बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, चार्ट देखने से आपको लग रहा होगा ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार रेसिस्टेंस ऑलरेडी कर चुका है, अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन इंडिकेटर सब थोड़ा बियरिशनेस दिखा रहा है, इसलिए अकोमोडेशन रेंज जो है इस रेंज का या ब्रेकआउट या इसका नीचे, इसलिए 129 एंड बिलो जो है इस रेंज में थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है शैडो, या इसका ब्रेकआउट जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 129 एंड बिलो ऑलरेडी इसलिए दिए हुए। पांचवा स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का 39 स्कीम इस कंपनी को इस शेयर को होल्ड कर रहा है, अब एडिशनल 17 स्कीम्स जो है और लिया है, इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, चार्ट देखने से लग रहा है ये अप ट्रेंड के बाद एक रेसिस्टेंस लाइन जो है, ट्रेंड लाइन जो है, एक बार दो बार, इसके बाद तीसरा बार ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे चुका है जरूर, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन अपीयर्स टू बी ब्रेक करेगा करके जो लग रहा है इंडिकेटर और ये सबको थोड़ा सी वीकनेस सब में है, लेकिन ओवरऑल चार्ट आप देखेंगे तो ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर का चार्ट है, ये हेड है ये शोल्डर है, ये यहाँ भी शोल्डर बनना चाहिए, हेड शोल्डर ये दूसरा शोल्डर है। अब इसलिए जो है ये बेसिकली बेरिश पैटर्न होता है, ऑलरेडी नियर नीचे जीरो का नीचे ही है, थोड़ा बहुत न्यूट्रल का आसपास ही है, इसलिए हम थोड़ा से सोच रहे हैं
ज़्यादातर इसको वॉच लिस्ट में रखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। इसलिए वॉच लिस्ट में रखिएगा। अगर ब्रेकआउट दे दिया 147 या 148 पे ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा वॉल्यूम हरा कैंडल के साथ, तब इस पर लेना है और रिटर्स पर दोबारा लेना है। नहीं तो ये टकरा करके नीचे आएगा। 131 के आसपास लेना है, उसके लिए समय है। इसलिए वॉच लिस्ट में रख करके अच्छा से मॉनिटर करिए। सिक्स्थ स्टॉक एक्सिस बैंक है, बहुत शानदार बैंक है। ऑलरेडी 326 म्यूचुअल फंड का स्कीम होल्ड कर रहा है। अभी एडिशनल 5 स्कीम और लेना शुरू किया है, इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है। चार्ट पर चलता है। एक्सिस बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा इस एरिया में अच्छा कंसोलिडेशन है, प्लस अप ट्रेंड के बाद अभी ये जो ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार लगातार उसी के आसपास सटा हुआ है, वो भी माइनस में ही है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए जो है इस सपोर्ट के आसपास आने का है लगता है। 832 जो है इसका आसपास, आई डोंट से ये इसका आसपास जो है, हमको लगता है इसका नीचे जाने का चांसेस ना का बराबर है। इसी के आसपास आकर के ये तोड़ेगा। इसी रेंज में अकोमोडेशन करना बहुत अच्छा है। बहुत ही शानदार शेयर है। सातवां बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। शानदार बैंक है। ऑलरेडी हम लोग यस्टरडे भी एक वीडियो अपलोड किया था वो, और बुलिश ट्रेंड बहुत कितना ऊपर तक जा सकता है करके, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का जो कैपिटल फंड है उस पर ऐड होने वाला है इंडिया का चीज़ में। इसमें ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का स्कीम्स 125 स्कीम होल्ड कर रहा है। एडिशनल 15 स्कीम अभी ऐड हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश है। बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये चार्ट देखिएगा तो थोड़ा बहुत इसमें न्यूट्रल से बुलिशनेस दिख रहा है, लेकिन लास्ट कैंडल आप देखिएगा तो ये थोड़ा से ऐसा नहीं लग रहा है ये बुलिश ट्रेंड अभी बरकरार है। एक अच्छा बुल बुल रन के बाद टॉप बनाया 197 का, इसके बाद एक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया। लगता है यहाँ ट्रेंड रिवर्स हुआ है। इस ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ऑलरेडी टकरा करके नीचे आ चुका है। अभी यहाँ ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, हो सकता है अभी छोड़ नहीं पाएगा, हो सकता है नीचे आकर के फिर सपोर्ट ले सकता है। इसलिए इस रेंज में अकोमोडेशन करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर इसी के आसपास जो है ब्रेकआउट दे सकता है। और स्ट्रेंथ आने के बाद यहाँ अच्छा वॉल्यूम वगैरह हुआ था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, केवल थोड़ा सा ही ऊपर जा पाया। यहाँ पे जो है अच्छा वॉल्यूम के साथ तोड़ने का चांस है, इसलिए अकोमोडेशन रेंज 160 से लेकर के 167 का बीच में रहेगा। ये बहुत ही अच्छा शेयर है। लेकिन इस कंसोलिडेशन में लेंगे तो बहुत अच्छा दाम, अट्रैक्टिव प्राइस पर होगा। एट्थ शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का 21 स्कीम्स होल्ड कर रहा है। अभी एडिशनल 15 स्कीम को लिया है, इसलिए ये भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिकेटर से लग रहा है ये बेयरिश ट्रेंड है, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद यहाँ लगभग 96 टच करने के बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऑलरेडी रेसिस्टेंस होकर के नीचे आया है। प्लस जो है ये जो कैंडल है बहुत नीचे है, इसलिए जो है हमको तो नहीं लगता है ये रेसिस्टेंस को ट्रेंड लाइन का तोड़ने का क्षमता रखता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, इसलिए अकोमोडेशन रेंज जो है ये दोनों का बीच में रहेगा तो ठीक रहेगा। 72 से ये दोनों का बीच में अकोमोडेशन रेंज 67 टू 70 का बीच में बहुत अच्छा रहेगा। नाइन्थ शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, दैट इज लार्ज कैप का भी बैंक है। ऑलरेडी 353 म्यूचुअल फंड का स्कीम होल्ड कर रहा है। अभी अनदर 13 स्कीम्स और ऐड किया है। बहुत ही अट्रैक्टिव स्क्रिप है, कोई कोई शक नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिकेटर सब बहुत नीचे आ चुका है। ईएमए भी देखिएगा, चारों लगभग ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है। ये भी 200 डे लग सटा हुआ है, इसलिए उतना नहीं बोला जा सकता है। अपट्रेंड के बाद प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन नीचे आया। यहाँ देखिएगा रेसिस्टेंस 1 2
यहाँ थोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस कैंडल से भी देखने से नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट दे पाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये बार बार टकरा करके नीचे आ रहा है। अब इस रेंज में जो वॉल्यूम जो देख रहे थे, अभी वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया, इसलिए नीचे आकर के कंसोलिडेट करेगा। इस रेंज में लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा है, कहीं इसमें बुलिशनेस भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इस रेंज अच्छा रहेगा। अकोमोडेशन रेंज 522 से लेकर के 537 के बीच में अकोमोडेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है एक एनबीएफसी है, माइक्रो फाइनेंस का इंस्टीट्यूशन है, वुमेन्स का जो लेंडिंग सर्विसेज वगैरह करता है, बहुत फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ऑलरेडी 52 म्यूचुअल फंड का स्कीम होल्ड कर रहा है। अभी रिसेंटली 12 अनदर स्कीम्स जो है इसको अकोमुलेट किया है, इसलिए अपीयर्स टू बी बहुत अट्रैक्टिव है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिकेटर देखेंगे तो बुलिशनेस लग रहा है, ये सबका ऊपर चला गया, बहुत अच्छा है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, ये गैप अप के साथ इस रेंज में गया, ये गैप को फिल करने आना ही आना है। इन एडिशन टू दैट लास्ट कैंडल को आप देखिएगा इनडिसिसिव कैंडल हो गया। अब जो है इसलिए लग रहा है ये अभी रिसेंटली भले ठीक है, कुछ अभी इस सपोर्ट को ऊपर ट्रेड कर रहा हो, आएगा नीचे, इसमें तो लग रहा है ऊपर का जो शेडो भी आप देख लीजिएगा, ऊपर बहुत सप्लाई आ रहा है, क्योंकि इस रेंज में भी बहुत सप्लाई आना बाकी है, इसलिए नीचे आने के चांसेस ही ज़्यादा है। अकुमुलेशन रेंज बहुत अच्छा रहेगा 847 से लेकर के 933 के बीच में, इस रेंज में और कंसोलिडेट होकर के इसके बाद यहाँ का रेंज में कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद इस रेंज में करेगा, तब भी ये ब्रेकआउट संभव दिख रहा है। करूर वैश्य बैंक साउथ का है, तमिलनाडु बेस्ड है। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का फेवरेट स्क्रिप्ट है, छोटा बैंक है कंपैरेटिवली। ऑलरेडी 39 स्कीम्स होल्ड कर रहा है, एडिशनल 12 स्कीम्स अभी ऐड हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही फैंटास्टिक प्रेजेंट किया था और बहुत ज़्यादा अपसाइड ऑलरेडी है इसमें। करूर वैश्य बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग में प्लेटफॉर्म पर। स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद लगभग 42 से लेकर के 115 हो गया था, इसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। और अभी ये जो है 115 के बाद जो है एक बार दो बार तीन बार ऑलरेडी टकरा करके नीचे आ गया। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, इसमें भी ये बेबी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ट्रेंड लाइन, एक बार दो बार तीन चार बार ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ भी देखिएगा इंडिकेटर सब ऑलरेडी वीक हो चुका है। एज द रिजल्ट क्या है, मेरा जो अनुमान है, और थोड़ा सी नीचे आकर के यहाँ भी आकर के एक बार कंसल्टेशन करने के बाद ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा जो रेसिस्टेंस बन करके खड़ा है, इसलिए अकोमोडेशन रेंज जो है 99 से लेकर के 103 का बीच में बहुत अच्छा अकोमोडेशन जोन रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स हम लोग बोलते हैं, ऑलरेडी 59 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड कर रहा है, अभी एडिशनल 11 स्कीम्स इस बार इन्वेस्ट किया है, इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दैट इज एमसीएक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। इंडिकेटर देखिएगा सब बहुत ही वीक है, प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है, हर एंगल से इंडिकेटर बहुत वीक है। अब लगभग 1100 से ये लगभग 1670 तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बन करके खड़ा है, यहाँ से टकराया, यहाँ भी टकराया, ये दो बार ही टकराया, लेकिन बहुत स्ट्रीट नीचे आ चुका है। अब लास्ट टाइम अभी यहाँ टकरा रहा है, ये जो रेसिस्टेंस है 1439 है। अब जिस ढंग से फिर टकरा रहा है, हमको लगता है ये नीचे ही आएगा, और वो भी क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है, इंडिकेटर सब दिखेगा वीकनेस दिखा रहा है, इसलिए जो है यहाँ हो सकता है सस्टेन नहीं करेगा और नीचे आएगा। ये जो ये रिटर्न लाइन है बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस बन के खड़ा हो सकता है, 1300 का आसपास सपोर्ट लेकर के कंसल्टेट यहाँ का आने के बाद कंसल्टेशन लेकर के फिर ऊपर जा सकता है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है विथ वॉल्यूम अच्छा कैंडल से, या हो सकता है और नीचे आकर के यहाँ भी कंसल्टेट कर सकता है, अभी कहना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो है इमीडिएट जो ट्रेंड लाइन तोड़ने का कोई स्कोप हमको नहीं दिख रहा है इंडिकेटर के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से। फर्दर डाउनफॉल इज नॉट रूल्ड आउट, इसलिए वॉच लिस्ट में ही रखना ज़्यादा बुद्धिमानी है। फिर देखना है 1300 का आसपास से कंसल्टेट करेगा या 1150 का आसपास कंसल्टेट करेगा, इसके बाद ये लास्ट 13th शेयर है
बैंक ऑफ इंडिया का है, ऑलरेडी 11 म्यूचुअल फंड का स्कीम होल्ड कर रहा है। अभी रिसेंटली 10 एडिशनल स्कीम्स जो है इसको अकोमोडेट किया है, इसलिए अट्रैक्टिव दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिकेटर देखिए वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। थोड़ा सा इंडिकेटर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद 40 से लेकर के 100 के आसपास जाने के बाद फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। अब इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, बहुत स्टीप डाउनफॉल है। इस रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद ये ट्रेंड लाइन का जो रेसिस्टेंस है इसको तोड़ा, लेकिन इस कैंडल देखिएगा बहुत वीक दिख रहा है। इसको छूने से ही सप्लाई इतना आ गया, नीचे आ गया। अब इस रेंज का कंसोलिडेशन है। अभी इंडिकेटर वगैरह जो वीक होने की वजह से जो है ये लग रहा है और नीचे आएगा, इस रेंज में फिर कंसोलिडेशन कर सकता है। इसलिए ये इधर आप वॉच लिस्ट में रखिएगा, इसके बाद नीचे आने कंफर्टेबल होने के बाद फिर अकोमोडेट करिए, नहीं तो इस रेंज में ही अकोमोडेट करिएगा 75 टू 80 78 और बिलो। अब ये बिलो आएगा तो यहाँ आकर के सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जब तक ये सब रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बुलिशनेस आने के चांसेस बहुत ना का बराबर है। इसलिए ज्यादातर अच्छा है वॉच लिस्ट में रखना है, और 75 टू 78 के बीच में बहुत कम क्वांटिटी लेकर के और वॉच करते रहिएगा। जो ऊपर का रेसिस्टेंस को तोड़ना शुरू कर दिया तब इसको एडिशनल लेना है, नहीं तो इसी रेंज में कंसोलिडेट करने का स्कोप ज्यादा है। बैंक ऑफ इंडिया जो है कंपैरेटिवली एक वीक प्लेयर है बैंक सेक्टर में, लेकिन बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो है वो अपर का चांसेस बहुत ज़्यादा भी रहता है। इसलिए हम लोग जो है इसको भी हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे मनी कंट्रोल का साइट पे इंक्लूड कराया गया। आपको पता ही है हम लोग का चैनल एंट्री प्राइस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इन एडिशन टू दैट हम लोग का चैनल तो बैंकिंग स्ट्रीट पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश है ही है। इस वीडियो का एनालिसिस ऑन 13 बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दिस 13 बैंकिंग स्टॉक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।